हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? वी हैव फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकालेंगे, बट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक dipole. So let us write down the heading and let us continue. Electric dipole moment, electric field intensity on the equatorial plane, on the equatorial plane of an electric dipole. Electric field intensity on the equatorial plane of an electric dipole. ना ये equatorial plane क्या होता है? What do you mean by an equatorial plane? So let us see. Suppose this is the dipole. This is our dipole, and what is dipole? Two equal and opposite charges separated by a very small distance. Suppose this is q and this is plus q. So this is an electric dipole. इसका हम लोग नाम दे रहे थे. This is A and this is B. And the separation between this minus q and plus q is given by 2a. So ये जो distance होगा A से लेकर B तक, okay, this distance is 2a and this is the origin O. So origin तक कितना आ जाएगा ये distance? This will be A. This is also equal to A. Now equatorial plane means the plane or the axis that is passing through this line. इस लाइन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आई मे फाइंड इट हियर ऑल्सो, आई कैन फाइंड हियर ऑल्सो, आई कैन फाइंड. इस लाइन में या इस प्लेन में कहीं पे भी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. ओके, सो उस पोजीशन में हम लोग को निकालना है. पहले हम लोगों ने कहाँ निकाला था? इन द बिगिनिंग व्हाट वी हैव फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस. मतलब इस वाला जो डाइपोल है, इस वाला लाइन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड इट. सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हियर दिस इज द नेगेटिव योर y डायरेक्शन, लेट अस फाइंड इन द y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन. तो मैं इस जगह में निकालता हूँ इसको. लेट मी फाइंड हियर, इस P पॉइंट में मुझे निकालना है. लेट अस से वी नीड टू फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. नाउ लेट अस से दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज R. ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक OP, दैट मीन्स OP इज इक्वल टू R. ओके, AO equal to A, that is OB is equal to A, and AB that is length of the dipole क्या है? 2a. ओके, ना इस पॉइंट में निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ना जिस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहाँ पे क्या करना होता है? वी हैव टू प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट. ओके, वी रिमेंबर. What you remember is, what is the definition of electric field intensity? Okay, it is the force experienced by unit positive charge when placed at that point of the field. तो उस particular point में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना है. तो इस पोजीशन में अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो क्या होगा अभी? Now let us draw two lines over here. Let us join these 2 points, this and this point. क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में हम लोग को डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R². R इस क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस. नाउ ये एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये ड्रॉ किया. नाउ दिस पॉइंट इज P. यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया है. नाउ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा इन द सेम स्ट्रेट लाइन. सेम स्ट्रेट लाइन में इसको रिपेल करेगा. यू शुड ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. इसी लाइन का स्ट्रेट इस तरफ रिपेल करेगा. लेट अस से दिस इज वेक्टर E1. ये रिपेल करेगा, राइट.
सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सो वी हैव टू पुट अ वेक्टर साइन हियर. लेट अस से दिस इज अट्रैक्टिंग विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू E2. ओके, तो दो वेक्टर्स हम लोगों को मिल गया, वन इज E1 एंड वन इज E2. नाउ वी नो ये यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा. नाउ दिस इज ए 90 डिग्री. वी नीड टू नो द डिस्टेंस AP. AP कितना आ जाएगा. सो AP स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज PO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर. PO कितना है, व्हाट इज PO. P से लेकर O क्या है, R है, या OP क्या है, R है. दिस बिकम्स R स्क्वायर एंड दिस बिकम्स A स्क्वायर. सो AP is equal to under root of R square plus A square. So what we can say, the distance of AP is under root of, this is थोड़ा इस तरफ लिख लेते हैं, under root of R square plus A square. Similarly ये भी A है और ये भी क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, R है. तो सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस होगा सेम आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सेम आ जाएगा. राइट. नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा. नाउ इफ वी कंसिडर दिस एंगल टू बी थीटा, सो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है, यू कैन से अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है. दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब ये क्या ऐसा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. नाउ व्हाट वी कैन से, दिस होल एंगल, ये एंगल क्या आ जाएगा, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. ना एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स. टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स कितना है, थीटा. तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 2 थीटा. समझ में आ गया है कैसे किया है. ये दोनों एंगल थीटा और थीटा हम लोगों ने कंसिडर किया. अगर ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा. क्यों, ये वाला जो साइड है उसका वैल्यू कितना है, नाउ सी ये तो होल एंगल कितना आ गया यहाँ पे, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना था, 2 थीटा. अभी 2 थीटा मिटा देते हैं, ये एंगल जो हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, दिस बिकम्स 2 थीटा. राइट. इफ यू ड्रॉ ए लाइन इन बिटवीन दिस, सो ये कितना आ जाएगा, ये भी थीटा क्योंकि टोटल कितना एंगल था, 2 थीटा था. तो 2 थीटा का आधा आधा कितना हो जाएगा, थीटा एंड थीटा. नाउ लेट अस रिजॉल्व दिस E1 इन दिस डायरेक्शन. तो ये कितना बन जाएगा, इसको हम लोग अभी लिखते हैं. सो ये कितना आ जाएगा, दिस बिकम्स E1 cos थीटा. सिमिलरली ये जो वैल्यू था E2, इसको इस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, दिस इज E2 cos थीटा. और इस तरफ ये वाला वैल्यू क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा. और ये क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर E2 sin थीटा. ओके ना, इसको अच्छे से समझते. एक वेक्टर था इस तरफ, दिस इज E1, एक वेक्टर था इस तरफ, ये था E2. ये एंगल था कितना था, ये एंगल था थीटा. तो इसका जो कंपोनेंट है इस तरफ वो कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा. और ये इसका कितना आ जाएगा, E1 sin थीटा. सिमिलरली इस वेक्टर का E2 था, इस तरफ वाला कंपोनेंट, ये एंगल भी कितना है, थीटा है. सो इस तरफ वाला एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा, E2 cos थीटा. और इस तरफ E1 नहीं, E2 sin थीटा. तो इसको सिंप्लीफाई करके देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला E1 हटा देते हैं. तो क्या बन जाएगा, ये डायग्राम फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आ गया है, यू मे गेट कन्फ्यूज. सो सी अल्टीमेटली व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव रिजॉल्व दिस. ये P पॉइंट है, ये जो पॉइंट है P, दिस इज द पॉइंट P. सो इस तरफ क्या है, ये दिस इज E1 sin थीटा, दिस इज E1 sin थीटा. इस तरफ क्या है, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा. और इस तरफ क्या है, ये E1 cos थीटा, E2 cos थीटा. तो इतना सारा वैल्यूज है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ E1. नाउ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज गिवन बाय क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर मतलब E1 कौन सा है, ये E1 था, तो ये चार्ज क्या है यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या है +q, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस लेना है P एंड B, सो BP का स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर था, यहाँ पे R कितना है BP, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, सो दिस E1 becomes, see from the diagram you will get this is equal to under root of r square plus a square whole square, और E1 is equal to k q by r square plus a square. Okay, similarly E2 कितना आ जाएगा, what will be the value of E2 k q by E2 किसके लिए था, ये इंटेंसिटी था, क्या था E, तो इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस दैट इज AP डिस्टेंस कितना है, AP इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. नाउ यू कैन सी E1 और E2, लेट अस से दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी फाइंड, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी सी, द वैल्यू ऑफ E1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ E2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है फॉर दिस टू चार्जेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है फॉर दिस टू चार्जेस, दोनों बराबर है. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ पे क्या है E1 sin थीटा, इस तरफ क्या है E2 sin थीटा, सो दोनों को E1 sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, सो ये दोनों क्या हो गया इक्वल मतलब ये वेक्टर क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट. डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते थे कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कैंसिल आउट कर देगा. कब बोल सकते हैं, when we can say, when you can prove that E1 is equal to E2. Now we have shown the magnitude of E1 is equal to magnitude of E2, so these vectors will get cancel out. तो कौन बचा, E1 cos theta, E2 cos theta. So net intensity, therefore net intensity is given by, जो नेट इंटेंसिटी वो कैसे मिलेगा, दैट इज नेट इंटेंसिटी E is equal to E1, दिस इज cos theta plus E2 cos theta. Since we know E1 is equal to E2, we can replace this E2 with E1. So what we can write this as E1 cos theta plus E1 cos theta. So ये क्या आ जाएगा 2E1 cos theta. Now put the value of E1. The value of E1 is KQ. That is KQ divided by R square plus A square. Cos theta क्या है, cos theta इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में cos थीटा हम लोग अगर निकालते हैं, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे, जिसमें एंगल टच करेगा वो बेस है, दैट मीन्स ए इज द बेस. हाइपोटेनस क्या है, ये 90 डिग्री है, उसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाला साइड है, सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो cos थीटा इज इक्वल टू दिस मच. You can see the value that cos theta is equal to how much, a divided by under root of r square plus a square. Alright, now bring this to inside. तो ये क्या बन जाएगा, k q, ये आ जाएगा 2a, 2 अंदर चला गया, डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका पावर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर क्या लिख सकते हैं 1/2. इसी का मीनिंग तो ये होता है, राइट. तो इसको अगर हम लोग लिख देते हैं ऐसा, व्हाट वी कैन डू, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये स्क्वायर 1/2, इसमें पावर कितना है 1, इसमें क्या है पावर 1/2. 1 + 1/2 क्या होता है, 1 + 1/2 इट बिकम्स 3/2. एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा हम लोग का वैल्यू. ओके, नोट इट डाउन टिल हियर और आई मे राइट इट हियर. ओके, ये आ जाएगा 3/2. सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेट मी राइट ओवर हियर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज गिवन बाय, यू कैन से K को यहाँ रख दिया. नाउ Q into 2A, Q into 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज P.
और इसका मैग्नीट्यूड लिखा है हम लोगों ने. रिमेंबर वी आर जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये पावर क्या बन जाएगा 3/2. ओके, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का वैल्यू दिस इज P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. So this is the magnitude of electric field intensity. कहाँ पे? On an equatorial plane of an electric dipole. Now इसका डायरेक्शन किस तरफ है? Now what we have seen the direction तो इस तरफ है. क्यों? ये वाला वेक्टर कैंसिल गया, ये गया कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. नाउ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो डाइपोल मोमेंट है इस तरफ है इसका डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला ये इस तरफ है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन लगा देना है. क्यों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, यू कैन सी E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो दोनों को ऐड ही तो किया है. यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? ऐड किया है, मतलब नेट डायरेक्शन इस तरफ होगा. लेकिन यू कैन से दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरफ है. सो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इन वेक्टर फॉर्म व्हाट वी कैन राइट, ओके मैं यहाँ पे मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन इफ यू हैव नॉट रिटन इट. ओके, मैं ये वाला चीज़ यहाँ लिख देता हूँ अभी लास्ट. सो इन वेक्टर फॉर्म, so in vector form में E को कैसे लिखेंगे? ये E दे दिया, वेक्टर बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये माइनस P आ जाएगा. क्यों माइनस P आ रहा है? बता दिया है. ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, और इस तरफ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. सो इन वेक्टर फॉर्म इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ये करेंगे. ओके, क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछेगा तो हम लोग को दिखाना है माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है. नाउ सेम चीज यहाँ पे फिर से करना है. इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, स्पेशल कंडीशन, दैट इज इफ द डाइपोल is very short. Short का मतलब क्या? If 2a or if this is R is very very large as compared to 2a, then a can be neglected. a can be neglected. a अगर नेगलेक्ट करेंगे, a को 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया. 0 लिखेंगे तो ये इसमें क्या था? आर में स्क्वायर था, ये स्क्वायर कैंसिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा? E मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ऊपर में क्या आ जाएगा? P मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यूब. ठीक है, आर क्यूब कैसे आ गया? इस A की जगह क्या लिखेंगे? 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या बचा? 2 बचा. डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कितना था? 3. इसमें क्या है? 2. ये 2 कैंसिल गया, तो आर क्यूब हो जाएगा इस जगह में. इफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा. ओके, जनरली ये लिखने से सही है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड वेक्टर के लिए ये याद रखना है. किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. आई थिंक क्लियर है सब कुछ यहाँ तक. तो वैल्यूज याद रखना है, न्यूमेरिकल्स आता है इस सब थ्योरी से. नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है. व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, टॉपिक लिख लेते हैं, यू कैन नोट इट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक विल बी, the next topic is
that is torque experienced by an electric dipole inside uniform electric field. Torque experienced by an electric dipole inside an uniform electric field. Next topic will be this, or torque experienced by an electric dipole in, remember, in uniform, word uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक डाइपोल को रख देते हैं. सपोज दिस इज आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो गैप है वो सेम है. ये दोनों के बीच में जो गैप होगा नेक्स्ट वाला लाइन के बीच में भी वही गैप होगा, ऐसा. सो दिस आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये ई है इस तरफ, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स द नेगेटिव चार्ज. ये हम लोग को पता है. ओके, ये दिखाना जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया है. क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स द नेगेटिव चार्ज. अगर ये प्लेट पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. Now what we are going to do, we are going to place an electric dipole inside this electric field. Now यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं. So this is minus Q and this is plus Q. इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल में रख दिया. This is the origin suppose. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a. ये तो हो गया 2a, राइट, 2a है. एंड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, P का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होगा P का डायरेक्शन. A का डायरेक्शन है इस तरफ. दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, लेट अस से दिस इज थीटा. व्हाट इज थीटा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है और डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, थीटा. नाउ इस प्लस वाला चार्ज, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, इस तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज. तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन. दैट फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा. तो हम लोग को पता है F कैन बी रिटन एज Q इंटू ई, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E का डेफिनेशन क्या था, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो F को अगर यहाँ रखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इंटू ई. सो इसमें जो फोर्स लगेगा किसमें, ई चार्ज में, दैट इज गिवन बाय Q इंटू ई, राइट. सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या, पॉजिटिव. ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा. तो ये क्या बन जाएगा फिर से, Q इंटू ई. सो दिस बिकम्स Q इंटू ई. नाउ सी, ये एक डाइपोल था. इस डाइपोल में एक तो फोर्स इस तरफ लगा है और एक फोर्स नीचे की तरफ, मतलब ये डाइपोल है, एक फोर्स इसका ऊपर की तरफ लगा है और एक नीचे की तरफ लगा है. तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा. सो रोटेशन जब भी आता है हम लोग क्या बोलते हैं, वो यूज दिस वर्ड टॉर्क. याद है, जहाँ पे फोर्स के चलते किसी चीज़ में रोटेशन होता है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि उस बॉडी में क्या लगा है, टॉर्क. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ टॉर्क कितना होगा. ओके, नाउ टॉर्क को डिफाइन कैसे करते थे, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नाउ से दिस, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं यहाँ, ये, तो ये कितना बन गया, 90 डिग्री. मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ. दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q, और
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरफ E, और ये एक लाइन, बाकी सब नहीं ड्रॉ किया है। ये थीटा दिया हुआ है। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये अगर ये लाइन पैरेलल है, वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। नाउ दिस इज 90 डिग्री। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा यहाँ पे? दिस इज द ओरिजिन, वही ड्रॉ किया है ये यहाँ पे। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x। ये x जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2a। तो हम लोग को कैसे निकालना होता है? जो चीज़ हम लोग को पता है वो पहले लिखते हैं, जो चीज़ नहीं पता उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर में लिखते हैं। जो क्या निकालना है, हम लोग को x पता नहीं है, क्या पता है? 2a पता है, तो लिख देते हैं 2a, x by 2a। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन सी दिस ट्राइंगल, x क्या है? x इज बेस तो नहीं है क्योंकि थीटा यहाँ टच कर रहा है, तो दिस इज नॉट बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। सो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या है? 2a है। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। सो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। और ये x क्या है? x इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दिस इज 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। तो दोनों जो टॉर्क लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x, एंड x इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। नाउ व्हाट वी कैन से, ये तो टॉर्क का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। अभी ये टॉर्क का जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देते हैं। नाउ टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया? 2a साइन थीटा। सो दिस इज 2a साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो Q इंटू 2a e साइन थीटा। नाउ Q इंटू 2a क्या होता है? दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज P, दिस इज E, दिस इज साइन थीटा। So torque is given by this formula, that is torque is given by P E sin theta, where P is Q into 2a electric dipole moment. Now torque is a vector quantity. In vector form लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? In vector form torque tau is given by P cross product of E। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हटा देते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? P E sin theta। When you remove this क्रॉस साइन, हम लोग को क्या मिलता है? पी ई साइन थीटा मिलता है, राइट। सो ये था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और आज हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा है। एक तो क्या फाइंड आउट किया है? इन वन वी हैव फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसमें टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा? तो टॉर्क के लिए वैल्यू कितना हो गया? इतना हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही। गो थ्रू दिस डिराइवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू फॉर टुडे।